बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी सी हमारी आलू बेसन की सब्ज़ी रेडी हो गई है, जिसको हमने बहुत ही डिफरेंट तरीके से रेडी किया और बहुत ही टेस्टी रेडी हुई है। आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू साइमा न्याज़ी किचन। बहुत ही ज़बरदस्त से हमें रेसिपी रेडी करेंगे आज, जो कि हम रेडी करेंगे बेसन और आलू के साथ। रंग बिरंगी सब्जियां खा के, एक तरह की सब्जियां खा के हर कोई तंग आ जाता है, तो एक न्यू रेसिपी और बहुत ही टेस्टी सी रेडी होने वाली है। इसको आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। जिसके लिए मैंने 2 ले लिए हैं आलू और साथ में मैंने ले लिया है 1 कप ये बेसन का है। आलू का छिलका उतार के मैंने पानी के अंदर भिगो के रख दिया था ताकि ये काले ना हो। अब सबसे पहले इसको हम क्रश करेंगे। बहुत ही मुनफरद सी, बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है। इस तरह से ये आलू और बेसन की सब्ज़ी आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं बना के खाई होगी, तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी रेडी होने वाली है। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि स्टेप बाय स्टेप आप ही बनाएँ तो आपका भी ये सालन बहुत ही मज़ेदार रेडी हो। दोनों आलू में क्रश कर लेती हूँ, फिर बाद में आप लोगों से मिलती हूँ। दोनों आलू मैंने क्रश कर लिए हैं। क्रश करने के बाद इनको मैं अच्छे से धो लूँगी ताकि इनका सारा स्टार्च निकल जाए। ये देखें, आलू मैंने अच्छे से वॉश कर लिए हैं। वॉश करने के बाद यहाँ पे हमने जो बेसन लिया है 1 कप, ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। अब बेसन डालने के बाद इसको हम ऐसे ही छोड़ेंगे। अब चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं कुछ मसाले। ये 1/2 टीस्पून ज़ीरा है, 1/2 टीस्पून ही ये धनिया है। ये 3 हरी मिर्ची ले ली हैं, इनको मैंने 2 हिस्सों में काट लिया है। ये अदरक और लहसुन है। इसको मिक्सी जार में डाल के या सिलबट्टे पे आप इसको पीस लें। पहले मैं इसको पीस लेती हूँ क्योंकि इसका हम इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर। ये सारे मसाले मैंने पीस लिए हैं। अब यहाँ से 1 टीस्पून हम लेंगे और लेके ऐड कर देंगे इस बेसन के अंदर। और यहाँ पे 1 टीस्पून ही मैं डाल दूँगी नमक। नमक कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आप लोगों को ज़्यादा पसंद है तो यहाँ पे 1 टीस्पून ही नमक डालूँगी, इसके लिए यहाँ पे काफ़ी होगा। और यहाँ पे मैं डाल दूँगी इस पर, यहाँ पे हमने 1 कप बेसन लिया था, यहाँ पे 2 कप मैं पानी किसके अंदर ऐड करूँगी। 1 कप मैंने डाल दिया है पानी का। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पानी मैंने 2 कप डाल दिया है इसके अंदर। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ कढ़ाई को मैंने चूल्हे पर रख दिया है। इसके अंदर 1 खाने का चम्मच में ऑयल डालूँगी। ऑयल डालने के बाद हमने जो आलू और बेसन का मिक्सचर रेडी किया है, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। इसको हमने थिक करना है, तो इसको हमने हल्की हल्की आंच पे पकाना है ताकि ये अच्छे से पक जाए। हल्की हल्की आंच में मैं पका रही हूँ और साथ में चम्मच भी चला रही हूँ। चम्मच आपने साथ साथ चलाते रहना है ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बने और ये प्रॉपर एक डो की शक्ल में आ जाए। तो इसको पकाते रहेंगे और साथ साथ मैं आप लोगों को बीच बीच में दिखाती भी रहूँगी। देखिए, हमारा मिक्सर गाढ़ा होना शुरू हो गया है। इसको हल्की हल्की आंच में पका रही हूँ, हल्की हल्की आंच पे। इसको हमने ऐसे पकाते जाना है और मुसलसल इसके अंदर हमें चम्मच चलाते जाना है ताकि ये इकट्ठा हो जाए अच्छे से और इसके अंदर गुठलियाँ भी ना बने। तो इसको हमने ऐसे पकाते रहना है और इसके अंदर मुसलसल चम्मच चलाते रहना है। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और आपको ये बना के और खा के बहुत ही मज़ा आएगा। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और वीडियो को फुल वॉच करिएगा। तो ये है, देखें कि पानी खुश्क होना शुरू हो गया और ये इकट्ठा होना शुरू हो गया है। तो इसको हम बिल्कुल एक डो की शक्ल में ले आएंगे। तब तक हमने इसको पकाना है। ये देखें, ये इकट्ठा तिकड़ा हो गया है। इसने पैन को भी छोड़ना शुरू कर दिया है। आपने एक ट्रे ले लेनी है, उसको आपने ग्रीस कर लेना है। तो उसके अंदर हम ऐड करेंगे। ट्रे को मैंने ग्रीस करके रख लिया है। चूल्हा यहाँ पर मैं बंद कर दूँगी, तो इसको डालेंगे हम ट्रे के अंदर। यहाँ पर ट्रे को मैंने ग्रीस करके रख लिया था, तो अब इसको ऐड कर देंगे एक ट्रे के अंदर हम। तो इसको हमने सेट कर लेना है। तो इसको मैं फैला दूँगी ट्रे के अंदर। तो हस्बे ज़रूरत हम इसके पीसेस करेंगे जब ये ठंडी हो जाएगी। अभी इसको हम फैला लेंगे अच्छे से ट्रे के अंदर और सेट कर लेंगे। इसको ट्रे में मैंने फैला दिया और सेट होने के लिए छोड़ दिया है। इसको हम ठंडा होने का इंतज़ार कर
कढ़ाई को मैंने चूल्हे पे रख दिया है। यहाँ पे इसके अंदर हम हाफ कप हम ऑयल का डालेंगे और इसको हम गर्म होने देंगे। यहाँ पे ऑयल हमारा गर्म हो गया है और जो हमने हरी मिर्च, ज़ीरा, धनिया, अदरक, लहसुन का जो हमने पेस्ट रेडी किया था वो ऐड करेंगे हम इसके ऑयल के अंदर। और डालने के बाद आधा मिनट हम इसको फ्राई करेंगे। हाफ मिनट मैंने इसको फ्राई कर लिया। यहाँ पे 2 बड़ी साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं, उनका मैंने पेस्ट बना लिया है। ये हम ऐड करेंगे इसके अंदर और इसको हमने अच्छे से पकाना है प्याज को, ताकि इसे लाइट ब्राउन से हो जाए, इनका कच्चापन अच्छे से ख़त्म हो जाए। बहुत टेस्टी रेसिपी रेडी होने वाली है आज। तो इसको हम फ्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। बेसन आलू की जो हमने सब्ज़ी रेडी की है जी बिल्कुल ठंडी हो गई है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। हस्बे ज़रूरत हम इसके पीसेस कर लेंगे कि काटने के बाद फिर हम इसको इस साइड पे काट लेंगे ऐसे करके। देखिए इसकी हमने कटिंग कर ली है। ये देखिए ये बहुत आसानी से ये पीसेस निकल रहे हैं। ये बिल्कुल सेट हो गए हैं। नीचे से मैंने ग्रीस कर दिया था ताकि नीचे चिपके रहें। तो ये देखिए हम बहुत आसानी से इसको आप अलग अलग कर सकते हैं। बहुत आसान है, बहुत मज़ेदार ये रेसिपी रेडी होगी। तो ये हमारा काम मुकम्मल हो गया है। तो इसकी ग्रेवी हम रेडी कर रहे हैं। तो फिर इसकी मज़ेदार सी ग्रेवी रेडी करेंगे। प्याज को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया। ये देखिए गोल्डन हो गए हैं। जो अब इसके अंदर हम मसाले डाल देंगे। मैं यहाँ पे 1/4 टीस्पून में डाल दूँगी हल्दी पाउडर। 1.5 खाने का चम्मच में डालूँगी सूरज मिर्च पाउडर। 1 टीस्पून डालूँगी मैं नमक। बस यही मसाले हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 बड़ी साइज़ के टमाटर ले लिए थे, उनका भी मैंने पेस्ट बना लिया है, वो भी मैं साथ ही ऐड कर दूँगी। सारे मसाले हमारे मुकम्मल हो गए हैं। अब इसको मसाले को हमें अच्छे से भूनना है ताकि हमारी ग्रेवी बहुत ही मज़ेदार सी रेडी हो जाए। इसको हम भूनेंगे अच्छे से। बहुत ही ज़बरदस्त है हमारा मसाला रेडी हो रहा है। इसको मैं 3 से 4 मिनट हो गए इसको भून रही हूँ अच्छे से। तो यहाँ पर 2 से 3 पिंच में डाल दूँगी कसूरी मेथी। इसको हमने कसूरी मेथी डाल के 1 से 2 मिनट पकाना है ताकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा से इसके अंदर से आ जाए। मसाला हमारा बहुत अच्छे से भुन गया है। अब यहाँ पर मैं डाल दूँगी 1 से 1.5 गिलास पानी का। एक से 1.5 गिलास पानी का मैंने इसके अंदर डाल दिया है। 1/2 टीस्पून यहाँ पे पिसा हुआ गरम मसाला ये हम ऐड कर देंगे और पानी को हम बॉयल आने देंगे। पानी का बॉयल आ गया है। यहाँ पे कवर अब हम हटा देंगे। कवर हटाने के बाद जो हमने बेसन में लीजिए आलू की सब्ज़ी रेडी की है ये इसके अंदर हम डालेंगे। बहुत ही यम्मी रेसिपी है, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही मज़ेदार ये रेडी होगी। सारे मैंने डाल दिए हैं इसके अंदर। इसको अब 3 से 4 मिनट हम इसे ऐसे ही बॉयल करेंगे ताकि ये अच्छे से पक सके। अंदर तक ये पक जाएंगी तो बहुत ही मज़ेदार सी ये रेडी हो जाएंगी। 2 से 3 मिनट हो गए हैं इसे पकते हुए। इसको मैंने कवर नहीं किया है, इसको मैं ऐसे ही मीडियम आंच पे पका रही हूँ। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारी रेडी हो रही है। ये रेसिपी रेडी हो रही है। 1 से 2 मिनट इसको और पकाऊंगी। इसके बाद हमारी सब्ज़ी खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगी। 3 से 4 मिनट मैंने इसको पका लिया है। ये बहुत अच्छे से रेडी हो गई हैं। ये देखें तो यहाँ पे ग्रेवी हमारी रेडी है खाने के लिए। यहाँ पे मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। तो आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। ट्राई करने के बाद आप लोगों ने बताना है ये आप लोगों को कैसी लगी। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना फीडबैक दे दीजिएगा। जो न्यू सब्सक्राइबर आ रहे हैं बेल का बटन दबाने के बाद आल वाला बटन प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन आप लोगों को मिले। और साथ में वीडियो को शेयर भी ज़रूर किया करें ताकि और लोग भी इसे देख सकें। ये बहुत ज़बरदस्त से हमारी रेसिपी रेडी हो गई है। इसको मैं कवर करके 10 मिनट के लिए दम पे छोड़ दूँगी। बाद में अब 10 मिनट के बाद में आप लोगों को दिखाऊँगी। बहुत ज़बरदस्त ये हमारी रेसिपी रेडी हुई है।